औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। टुडे आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक ओनली फ्रैक्शंस। ये मेरी जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शंस से रिलेटेड है। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शंस के बारे में बात करूंगा और बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए पीसेस। फ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करने से पहले ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए, ये बात समझ लीजिए कि फ्रैक्शंस का मतलब क्या है। तो पीसेज आपको बहुत सारे दिखाए, चॉकलेट के पीसेज हैं, बटर के पीसेज बनाए गए हैं, इसी तरह वुड के पीसेज हैं और बहुत सारे और भी आप पीसेज बना सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो याद रखिए कि वो ये है, दिस वीडियो इज जस्ट अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट। यानी इस पूरी वीडियो में मैंने एक ऑब्जेक्ट के फ्रैक्शन के बात की है रिलेटेड, ठीक है। एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जिसमें जैसे एक जूस पैक है वो भी सिंगल ऑब्जेक्ट है, सिंगल एप्पल वो भी सिंगल ऑब्जेक्ट है, एक पूरा पीस है बटर का वो भी सिंगल ऑब्जेक्ट है। इसी तरह और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि सिंगल ऑब्जेक्ट होंगी, दो नहीं, तीन नहीं, ठीक है, नॉट मोर देन वन। उससे रिलेटेड फ्रैक्शंस के मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा। एक और बात जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो ये भी है इस वीडियो में कि प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शंस जो है उसके बारे में मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, ठीक है। ये बात याद रखिए कि मिक्स्ड, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैज नॉट बीन डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, ठीक है। अब ये देखिए, सिंगल होल ऑब्जेक्ट्स, इसमें बहुत सारे मैंने ऑब्जेक्ट्स दिखाए हैं। एक पाइन एप्पल है आपके पास लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे एप्पल है, लेकिन एक कंप्लीट होल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह इस राइट साइड पे देखिए एक केक है, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे देखें आपके पास एक जूस का पैक है। तो होल मींस वन कंप्लीट, यानी एक जूस का पैक जो है एक कंप्लीट पैक है, एक कंप्लीट आपके पास ऑब्जेक्ट है। इसी तरह पाइन एप्पल एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। केक भी राइट कॉर्नर में देखिए नीचे, तो ये भी एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। और ऊपर देखिए अगर राइट कॉर्नर पे, तो सेफ एक ओनली वन थिंग हैज बीन कंसीडर्ड इन दिस शेप्स, ठीक है ना, ये याद रखिए। सो होल मीन्स वन कंप्लीट ऑब्जेक्ट और एनी वन थिंग नॉट डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एज शोन इन द फिगर। ये तो है होल, यानी डिवाइड नहीं किया अभी हमने, उसके पार्ट्स नहीं बनाए, उसके हमने पीसेस नहीं किए, उसके हमने शेयर्स नहीं बनाए मुख्तलिफ, ठीक है। तो ये सिर्फ एक होल ऑब्जेक्ट है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शंस जो है रिलेटेड जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट से है, वो मैं डिस्कस करूंगा। अब देखिए नेक्स्ट वीक वी कैन से फ्रैक्शंस represent the parts, pieces, fragments, portions of one whole object or one single object, one object or single object, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट, टू या थ्री नहीं है, कोई आधा ऑब्जेक्ट नहीं है, वन कंप्लीट ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर फ्रैक्शंस। यानी फ्रैक्शंस से हमने करना क्या है, एक ऑब्जेक्ट को क्या कह सकते हैं कि उसके फ्रैक्शंस बनाए गए हैं। उन फ्रैक्शंस में डिफरेंट जो हम उसके नाम की लेबलिंग कर सकते हैं, वो हम उन्हें पार्ट्स भी कह सकते हैं, पीसेस भी कह सकते हैं, फ्रैगमेंट्स भी कह सकते हैं और इसी तरह पोर्शंस भी कह सकते हैं। लेकिन वन ऑब्जेक्ट, कंप्लीट ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ये बात कर रहा हूँ। टू थ्री ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग। अब देखिए नेक्स्ट, होल फ्रैक्शन। होल जो आपके पास है वो एन एप्पल। अब फ्रैक्शन जो इसके बनाए हैं, वी कैन से दैट देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ दिस एप्पल, यानी एप्पल को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है, तमाम के तमाम इक्वल पार्ट्स हैं। अगर इन तमाम पार्ट्स को कंबाइन कर लिया जाए तो हमारे पास एप्पल आ जाएगा, ठीक है। हम इन्हें, इन पार्ट्स को फ्रैक्शंस भी कहेंगे, पीसीस भी कहेंगे, ठीक है, और पार्ट्स भी कह सकते हैं। यानी ये फोर पार्ट्स जो एक एप्पल के हमने किए हैं, डिवाइड किया है एक एप्पल को, उसके ये फोर पार्ट्स हैं और इनको हम फ्रैक्शंस कह रहे हैं। फ्रैक्शंस को अदरवाइज हम ये भी कह सकते हैं कि फोर पार्ट्स हैं या फोर पीसेस हैं या फोर शेयर्स हैं। चार आदमियों के लिए, चार आदमी खाना चाहते हैं या दो खाना चाहते हैं तो वो दो दो के हिसाब से। अब ये देखिए एक और क्या आपके पास है, इसकी फिगर फ्रैक्शन से रिलेटेड है। अब एक एप्पल को एट पीसेस में डिवाइड किया गया, ये एट पीसेस जो है एट फ्रैक्शंस है।
हम कह सकते हैं 8 फ्रैक्शंस बनाएंगे, ठीक है, वर्ड है, वर्ड के मीनिंग्स है। तो फ्रैक्शंस का मतलब क्या है कि 8 पार्ट्स बनाए गए हैं इसके, या 8 पीसेस बनाए गए हैं, या 8 पार्ट्स हैं, या 8 फ्रैक्शंस है। आप पार्ट्स नहीं कहना चाहते, पीसेस नहीं कहना चाहते, तो आप कहेंगे कि फ्रैक्शंस है 4। जैसे हम कहें जी कि आंखों के बारे में हम कह सकते हैं चश्म है, यानी ये आंखें हैं, आईज हैं। चश्म भी हम इसे कह सकते हैं, तो चश्म भी हम लफ्ज यूज कर सकते हैं। अब चूंकि हमारी डेली रूटीन में ये वर्ड यूज नहीं होता चश्म, इसलिए हम इससे अवॉइड करते हैं कि कोई कुछ तो अंडरस्टैंड कर लेंगे, कुछ अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो इसलिए हम आम लाइफ में, कॉमन लाइफ में, रूटीन जो लाइफ है हमारी, डेली लाइफ जो है, उसमें हम ये फ्रैक्शंस का वर्ड यूज नहीं करते। हमारी लैंग्वेज में ये इसके यूज नहीं है। हम मैथमेटिक्स में ही इस वर्ड को यूज करते हैं, हालांकि चश्म भी आंख के लिए यूज होता है, और हम चश्म नहीं यूज करते हैं आम लाइफ में, आम रूटीन की गुफ्तगू में या गपशप में। तो इसलिए ये डिफरेंट वर्ड्स होने की वजह से अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप कहें जी कि एक सेब के 8 पार्ट्स बना लिए गए हैं, तो आप उनकी वजह कह सकते हैं जी हमने 8 फ्रैक्शंस बनाए। अगर आप मैथमेटिशियंस हैं, आप 4 5 मैथमेटिशियंस इकट्ठे बैठे हैं, मैथ्स को जानते हैं, तो पार्ट्स और पीसीस की बजाय ये भी कह सकते हैं जी सेब के 8 फ्रैक्शंस बनाए। तो ये बात उनके लिए कोई डिफरेंट नहीं होगी इससे, कि वो 8 पार्ट्स ही कहलाएंगे, वो 8 पीसेस ही कहेंगे हम उन्हें। नेक्स्ट देखिए, फ्रैक्शन। अब हमने एक एप्पल, होल एप्पल, सिंगल, यानी तमाम जितनी भी मैंने बातें की हैं रिलेटेड ऑब्जेक्ट से, वो सिंगल ऑब्जेक्ट से ही बातें कर रहा हूँ, सिंगल एप्पल की ही बातें कर। अब ये सिंगल एप्पल है जिसके हमने जो हमने एक एप्पल के 12 फ्रैक्शंस बनाए। ठीक है, कॉमन लाइफ में हम ये वर्ड नहीं यूज करते, इसलिए हमें ये अजीब सा लगता है कि फ्रैक्शंस कह रहे हैं जी, कि आम आदमी समझता भी नहीं है। ठीक है, इवन कि आप अगर मैथमेटिशियंस नहीं है, तो आप कोई और दूसरे सब्जेक्ट, उर्दू में या इंग्लिश के सब्जेक्ट में बात करते हैं 12 फ्रैक्शंस, तो वो भी फर्स्ट इंस्टेंट यही क्या इसी तरह ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। जिस तरह हम कहेंगे कि जी चश्म, तो आम आदमी, कॉमन आदमी को बात है तो चश्म का पता भी नहीं होगा कि चश्म है क्या। तो 12 पार्ट्स मीन 12 फ्रैक्शन, 12 पीसेस मीन 12 फ्रैक्शन। ठीक है, तो 12 पार्ट्स, 12 मीनिंग, ये एक ही है, फ्रैक्शंस के डिफरेंट नाम है। नेक्स्ट देखिए स्लाइड में, ये एक एप्पल जूस है, ठीक है, जूस पैक है कंप्लीट। अब इसे हमने डिवाइड किया है, पूरा कंप्लीट जूस पैक हमने 3 गिलासेस में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट्स भी हम कह सकते हैं कि जी इस जूस पैक के हमने बनाए हैं। 3 शेयर्स भी हम कह सकते हैं कि इसके बनाए हैं, या हम कहेंगे 3 फ्रैक्शंस हमने इसके बनाए हैं। ठीक है, तो एक ही बात है, फ्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो देखिए। ठीक है, इसमें अब वही एक जूस पैक है, लेकिन उसके हमने जरा गिलास रिलेटिवली छोटे हैं, तो उसमें हमने उसके 5 पार्ट्स बना दिए। 5, हम इनको 5 फ्रैक्शन भी कह सकते हैं कि जी हमने एक जूस पैक के 5 फ्रैक्शन बनाए हैं, 5 पार्ट्स बनाए हैं, उसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। 5 शेयर्स बना लिए 5 डिफरेंट पर्सन के लिए, गेस्ट आए उनके लिए बनाया है 5 गिलासेस। 5 गिलासेस कह लीजिए, 5 फ्रैक्शंस कह लीजिए, 5 पार्ट्स कह ले, सबका एक ही मतलब है कि 5 शेयर्स हैं। 5 पार्ट्स बना लिए गए, या एक जूस पैक को हमने 5 उसमें हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो उर्दू में हम कह सकते हैं, हिस्से भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखें। ये एक 100 रुपीज का ओल्ड नोट है। ठीक है, आप में से अक्सर लोगों की नज़रों में से ये नहीं गुजरा होगा, लेकिन पहले जो ये चीज़ें 40 प्लस में जो है उनको ज़रूर याद होगा कि ये एक पुराना है। तो नए बच्चों के लिए ये नोट बिल्कुल ही नया होगा, हालांकि ये अब यूज़ नहीं होता। तो ये 100 रुपीज का पूरा एक नोट है। अब नोट से रिलेटेड हम कहें जी पार्ट्स बनाने हैं, फ्रैक्शंस बनाने हैं, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल कि आप फ्रैक्शंस बना लें, पार्ट्स बना लें, उसको डिवाइड कर लें 10 इक्वल पार्ट्स में। लेकिन इक्वल पार्ट्स का होना जरूरी है, ये कंडीशन है। तो 10 10 रुपीज के हम अगर 10 नोट्स में इसको रिप्लेस कर दें, तो वो 100 रुपीज ही रहेंगे। तो ये जो 10 पार्ट्स बनाए, इन्हें हम 10 फ्रैक्शंस कह सकते हैं, 10 पार्ट्स कह सकते हैं। ठीक है, पीसेस इसलिए वर्ड हम यूज नहीं करेंगे कि पीसेस का जनरली हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं इटसेल्फ पार्ट्स, यानी नोट को तो फाड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर कागज हो नॉर्मल, तो उसे हम फाड़ के 10 बराबर हिस्से बना सकते हैं। ठीक है, 10 फ्रैक्शन, अभी 100 के 10 फ्रैक्शन, अब वही 100 रुपीज है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, एक होल नोट है 100 रुपीज। अब मैंने इसके 50 50, यानी बनाने तो इक्वल पार्ट्स हैं, इक्वल फ्रैक्शंस बनाने हैं। तो 2 फ्रैक्शंस ऑफ रुपीज 100, 2 पार्ट्स ऑफ रुपीज 100। ठीक है, तो ये आपके पास एक 100 रुपीज के 2 पोर्शंस बने, 2 फ्रैक्शंस बने, 2 पार्ट्स बने।
आम लाइफ में तो हम कहेंगे कि जी इसको 50-50 के दो नोट्स दे दें, इसके दो पार्ट्स बना दें। तो क्या इसका मतलब होगा कि 50-50 रुपीज के दो नोट होंगे, तो तब 100 रुपीज बनेंगे। अब नेक्स्ट एक स्लाइड देखिए, ये आपके पास है 2 रुपीज का, ये ओल्ड नोट है, ठीक है। अब ये यूज नहीं होता आजकल, तो उस वक्त कॉइन्स भी यूज होते थे जब ये नोट यूज होता था। तो अब ये कॉइन, ये जो कॉइन है ये 50 पैसे का है। 1 2 3 4, 2 कॉइन्स इक्वल टू 1 रुपी। इसी तरह ये 2 कॉइन्स भी इक्वल टू 1 रुपीज हैं, तो ओवरऑल 4 कॉइन्स जो हैं ये 2 रुपीज के इक्वल हैं। तो ऊपर जो आपको नोट दिखा रहा हूँ, ये नोट जो आप देख रहे हैं, ये 2 रुपीज का नोट है। इसके 4 इक्वल पार्ट्स बना लिए, 50 पैसा प्लस 50 पैसा 1 रुपीज, प्लस 50 पैसा 1 रुपीज एंड 50 पैसा, प्लस 50 पैसा इक्वल टू 2 रुपीज। तो इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी थिंग, किसी भी आप चीज को डिवाइड कर सकते हैं इक्वल पार्ट्स में, जो कि उससे रिलेटेड ही होंगे। यानी अगर आप जूस बना रहे हैं तो उसको तो आप गिलास में कन्वर्ट कर लेंगे रुपया, या अगर 2 रुपए का नोट है, 100 रुपीज का नोट है, 50 रुपीज का नोट है, तो उसको आप कॉइन्स में या रुपीज में इस तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया।